हेलो स्टूडेंट, मैं सुलभा पांडे। आज हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपको नया लेसन पढ़ाऊंगी मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। मिठाई वाला नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक फेरी वाला है। फेरी वाला मतलब जो गली मोहल्लों में और आवाज़ दे देकर अपना सामान बेचते हैं, जिनको वेंडर भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये एक कहानी के रूप में है, एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कभी बांसुरी वाला, कभी मिठाई वाला, तो कभी गोली वाला, खिलौने वाला बनकर आता था और समय-समय पर बच्चों को अपने सामान बेचता था। कहानी बड़ी सरल है और आपको इसमें कुछ समझाने वाली कोई बहुत विशेष चीज़ नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको पहले इसका सारांश बता दूँ कि वो जो खिलौने वाला था, वो सिर्फ़ बड़े प्यार से, बड़े अंदाज़ में, बहुत मधुर आवाज़ में गा-गा के बुलाता था, तो खाली बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी उसकी आवाज़ से प्रभावित हो जाते थे। और वो कोई भी सामान बेचने आता था, तो लोग पहचान जाते थे कि ये वो वही व्यक्ति है जो गाकर और बड़े प्यार से बच्चों को बेचता है। और उसके पास बच्चों के पास यदि पर्याप्त पैसे भी नहीं रहते थे, तो भी वो उनका दिल नहीं तोड़ता था, वो दे देता था। कारण क्या था उसको इस तरह से बच्चों को प्यार से बेचने का, देने का, प्यार से बोलने का, कि वो इन बच्चों में जो जिनको बच्चों को बेचता था, जो गली मोहल्ले के बच्चे थे, उनमें अपने बच्चे वो खोजता था। क्योंकि एक दुर्घटना में उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे, बहुत सुंदर सी पत्नी रहती है उसकी और 2 छोटे बच्चे रहते हैं, वो दोनों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वो अकेला हो जाता है। किसी ज़माने में वो भी बहुत धनी आदमी रहता है और अब वो अपनी परिस्थितियों में रोने से, उस दुःख को मनाने से ज़्यादा अच्छा समझता है कि मैं जो बाकी बच्चे हैं, उनमें अपने बच्चों को देखूँ, तो वो इस तरह से बच्चों के बीच में अपने दुःख को बाँटकर दूसरों की खुशी में खुश होता है। चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वर के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। अस्थिर मतलब बेचैन हो जाते थे। स्नेहाभिषिक्त मतलब प्रेम से भीगा हुआ, कंठ मतलब गला। तो इतने प्यार से वो बोलता था कि सारे लोग बाहर निकल जाते थे। छोटे-छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। चिक मतलब पर्दे। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे-छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते, मतलब बड़े खुश हो जाते। पुलकित का मतलब वे पैसे लाकर खिलौने का मोल-भाव करने लगते। पूछते इसका क्या दाम है? और खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही उँगलियों से पैसे ले लेता। बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता और इस प्रकार मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर, विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। जब खिलौने ले आए तो बोला, मेरा घोड़ा और देखो मेरा खिलौने कितने सुंदर हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े-खड़े उनको खेलने निरखती रही, निरखती मतलब देखती रही। अंत में इन दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा कि ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो उन लोग बताते हैं कि 2 पैसे में। तो वो सोचती है कि इतना सस्ता कैसे मिल गया? तो वो सोचती है कि क्या कारण है इतना सस्ता मिला है। 6 महीने बाद नगर भर में 4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया था। मुरली मतलब बांसुरी वाला। लोग कहने लगे, भाई वाह! मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है और सस्ते में देता है 2 पैसे में। ये कहानी बहुत पुरानी है, जब 2 पैसा 5 पैसा चला करता था। अब तो वो ज़माना चला गया, अब तो 50 पैसे भी नहीं चलते, सीधे ₹1 चलता है। तो उस समय 2 पैसे का ज़माना था। भला उसमें से क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। मेहनत भी मतलब उतना घूमता है, उससे तो उसको फ़ायदा ही नहीं होता होगा। हर व्यक्ति सोचते थे। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र में अधिक नहीं है, 30-32 का गोरा-सा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बाँधता है। तो सब आपस में बात करते हैं, क्या ये मुरली वाला ऐसा तो नहीं कि वो वही खिलौने वाला हो? क्योंकि आवाज़ जानी-पहचानी सी लगती है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उससे तो ऐसा लगता है कि वो खिलौने वाला ही है। रोनी ने मुरली वाले का स्वर सुना और उसने खिलौने वाले का याद आ गई और वो भी ऐसे ही गा-गा के खिलौने बेचता था। रोनी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोलती है, जरा उसे बुलाओ।
और उसके बच्चे खेलने चले जाते हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, भाई कितने में देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और सारे लोग दौड़ते भागते उस खिलौने वाले के पास पहुंच जाते हैं। मुरली वाला हर्ष से गदगद उठा, गदगद मतलब बड़े खुश हो जाता है इतने सारे लोगों को देखकर। बोलता है कि सबको दूंगा, सबको, इतने सारे लोगों को, किसी को 2 पैसे में, किसी को 3 पैसे में, और जिसके पास जितना पैसा उतना ही देता है। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मतलब अंदर बाहर तो मुस्कुरा ही रहे थे जो चुन्नू मुन्नू के पिताजी थे, और अंदर भी उसका प्रेम देख के वो बड़े खुश हो रहे थे। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता है तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है और बोलता है कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ उठा, अप्रतिभ मतलब उसको आश्चर्य लगा। आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? लागत मतलब इसकी कॉस्ट, इसकी बनवाई क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर, दस्तूर मतलब रिवाज होता है कि दुकानदार चाहे जितनी हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो जैसे लोगों की आदत रहती बार्गेनिंग करने की, मोल भाव करने की, चाहे कितना भी सस्ता दे, हम अपन लोगों की भी आदत है कि जब कोई अपन सामान खरीदते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा हमको जितना मूल्य बताया उससे कम में मिले। तो विजय बाबू बोलते हैं, मुझे भी समय नहीं है, जल्दी से 2 दे दो। और 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। यह बड़ी अच्छी मुरली है, यह तुम ले लो बाबू, राजा बाबू, यह तो तुम्हारे लायक है। ऐसा ही कहकर वो बाकी बच्चों को भी मुरली बेचता रहता है। बाकी बच्चों को मुरली देखकर वह निकल जाता है। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ जाता है बाकी बच्चों को भी बेचकर। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर और सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। भला आदमी मतलब अच्छा आदमी लगता है, पेट जो ना कराए मतलब आदमी अपने पेट की भूख शांत करने के लिए और परिवार को पालने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए हर काम करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। क्षीण मतलब दूसरी गली में जाने के कारण उसकी आवाज़ क्या हो गई थी? धीमी हो गई थी। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब धीमी हो गई।